हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी और रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम के लिए 20 डेज बचे हुए हैं और इस 20 डेज में मैं आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो इसी जर्नी में हम आज तीसरे दिन में हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको एक रैशनल रियल नंबर्स के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो इसी क्वेश्चन से आप रूट 2, रूट 3, रूट 7 को भी इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। इसको करने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूं कि जब भी कभी भी इर्रेशनल प्रूफ करना होता है तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग अज्यूम करते हैं, let us assume that क्या मान लेते हैं कि रूट 5 इज आ रैशनल नंबर। जब भी कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो उसको कभी भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखते हैं, इसको भी लिखते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर a और b क्या है, आर पॉजिटिव को-प्राइम इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं, को-प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, उसी नंबर्स को हम को-प्राइम कहते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, यहां पर भी हम लोग मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब कि हम लोग इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने वही किया है और इसको अब क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। अच्छा, ये बात का ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये लाइन ये स्लैंट लाइन होगी तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है। अगर ये लाइन स्ट्रेट है इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। ठीक है, तो इससे क्या निकल रहा है कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर आपको थ्योरम सेकंड पता होगा, थ्योरम सेकंड ये कहता है, फ्रॉम थ्योरम 2 क्या कहता है, इसका फंडामेंटल थ्योरम है ये। इसमें ये कहता है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब ये नंबर ए को भी डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई नंबर किसी को भी डिवाइड करता है इसका मतलब क्या होता है, उसमें एटलीस्ट 1 फैक्टर तो उसका जरूर होगा। मीन्स अगर मैं 5 से कहूं कि 5 से मैं 75 को डिवाइड करती हूं, ठीक है, अगर मैं 5 से 75 को डिवाइड करती हूं इसका मतलब क्या है कि इस 75 में एटलीस्ट 1/5 तो है। आगे का मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट 1/5 है। वैसे भी ये है भी, ये कितना होगा, 15 5 जा, तो एटलीस्ट 1/5 तो है। जैसे मैं कहूं यहां पर 18 को 2 से अगर डिवाइड करती हूं, ठीक है, तो 18 में एटलीस्ट 1 2 तो रहेगा ही। अगर मैं ये कह देती हूं बात कि 18 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसमें एटलीस्ट 18 में एटलीस्ट एक नंबर तो है ही 2 जो कि 18 को डिवाइड करेगा। यहां पर भी ठीक ऐसे ही है कि अगर हमें ये नहीं पता है कि ये होगा क्या, लेकिन एटलीस्ट 1/5 तो होगा। बाकी कोई नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट 1/5 तो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 इज इक्वल्स टू 5 ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5c। मतलब कि ए में एटलीस्ट 1/5 तो होगा भाई, क्योंकि ये 5 क्या कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक 5 तो है जो 5 को 5 से डिवाइड कर रहा है, तब जाके सी आ रहा है। तो इन्हीं दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आता है। अब हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, ये होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब फ्रॉम फर्स्ट, देखिए हमने फर्स्ट कुछ ऐसा ही माना था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है,
ए स्क्वायर की जगह 5b² है तो रखते हैं 5b² इज इक्वल टू 25c²। 5 से ही कटेगा तो b² इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 5c²। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे b² इज इक्वल टू क्या हुआ 5c²। अब इसके होने से क्या हुआ, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 5 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि 5 b² को डिवाइड कर रहा है। मैं पहले भी बता दी हूं कि थ्योरम 2 से अगर कोई नंबर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी करेगा, मीन्स अगर वो b² को डिवाइड करता है तो वो b को करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बहुत स्टार्टिंग में भी बताई थी कि a और b क्या है, वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब उनके बीच का जो HCF है वो 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, a हो गया 5c और ये यहाँ पे शो कर रहा है कि 5a को डिवाइड कर रहा है, 5b को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एटलीस्ट 5 तो फैक्टर है, जो कि हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं पहले ही मान लिया कि वो दोनों क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट कहां है, इक्वेशन ये इसको मान लेते हैं, ये स्टार है ना, ये स्टार और सेकंड से मान लेते हैं, स्टार और सेकंड से हम मान लेते हैं कि स्टार और सेकंड से हम मान लेते हैं कि ये 5a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a भी क्या है, एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर ये a और b, देन a b shows that they have at least one common factor 5. So the assumption contradict the given result। प्रूफ क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं। इसका मतलब क्या रहा है, जो एजम्पशन है वो हमारे रिजल्ट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। हेंस proved that root 5 is an irrational number। ठीक है, देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। 5 सेकंड दे रही हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, देख लीजिए क्या है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। उसके बाद मैं आपको फिर से इसको समझा दे रही हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसको करने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते कि पहले वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन पूछा है उसी का हम दूसरा मतलब अपोजिट में एजम्पशन लेते हैं, हम प्रूफ मान लेते हैं कि ये रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a/b के फॉर्म में लिख लिए, सब कुछ कट करने के बाद ये मान लेते हैं कि को प्राइम नंबर है ना। अब इनके बीच को प्राइम का मतलब इनके बीच में HCF 1 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या देखते हैं, यहाँ हो गया 5, ये हो जाएगा a²/b²। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5b² = a² होगा। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 5a² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। थ्योरम सेकंड से क्या होता है कि अगर 5a² को डिवाइड करेगा तो 5a को भी डिवाइड करेगा। अगर 5a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इस a में कम से कम एक 5 छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक 5 है, बाकी C का हमें नहीं पता, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन 1 5 तो है। ठीक है, अब क्या इसको फिर से स्क्वायर करते हैं, हमने स्क्वायर कर लिया। अब देखो ये जब स्क्वायर करेंगे तो a² 25c² है, जो कि a² यहाँ पे 5b² था।
यहां से 5b² रखी, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है कि 5b² क्या शो कर रहा है कि 5 मतलब कि 5b² को भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। 5 अगर b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो b को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब देखिए ये स्टार जो हो गया और वो इक्वेशन सेकंड, इससे क्या पता चल रहा है कि a और b में एटलीस्ट 1 फैक्टर है जो कि 5 है। ठीक है, लेकिन हम क्या माने थे कि वो को प्राइम है। को प्राइम मीन्स एटलीस्ट क्या उसमें एक भी प्राइम फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ 1 के छोड़कर। तो यहां पर 5 आ गया, इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो हमारे इस रिजल्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इसी की हेल्प से आप √2 का, √3 का, √7 को भी इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। आप इसको इसी सेम अप्रोच से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।